ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके बेड़े डूबे हुए हैं, उनको पार लगाना है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलविड बापा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ा है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी नाइट है। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरिया हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। ईश्वर जो हमारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, तुम बच्चों का ईश्वर के साथ योग होना चाहिए। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगाकर फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम विज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बात बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा का, कोई महर्षि बाबा का, कोई मुसलमानों का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। कोई न कोई सन्यासी साधु पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रही है। सतयुग में कथा आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रचना नहीं होती। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हुए हैं, तो बाबा जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग में मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। गाया भी जाता है, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी, देह अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ, वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं, अभी तुम जानते हो तो सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सोल्वेज कर रहे हैं। तुम तो रूहानी सोल्वेंस आर्मी हो। सोल्वेज कहते हैं, बाप कहते हैं भारत जो स्वर्ग था अब वह नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। जैसे कहते हैं द्वारका पुरी
पानी में डूब गई, लेकिन कोई द्वारका पानी में नहीं डूबी, क्योंकि अब कलयुग है तो सतयुग नीचे चलेगा, जब सतयुग ऊपर आएगा तो कलयुग नीचे चले जाएगा। यही चक्र है। ओ गॉडफादर ऐसे नहीं कहते, गॉडफादर कम प्रिंस टेरर है, यह सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी एल्ट्रेस्क्रिप्शन है, अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गई हो, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिलेगा। डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी दे दी, नहीं, वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी हम आत्माओं का गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है, यह बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको कौन पढ़ाता है? परमपिता परमात्मा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन इस शरीर द्वारा में पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी, वह सब भक्ति मार्ग है। अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। यह तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। मैं तुम्हारा पिता हूं ना, तो इसके तन का आधार लेता हूं। किसके तन का? ब्रह्मा बाबा का। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, यह छोटी मम्मा है। बड़ी मम्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी यह गुह्य पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते जितना हो सके मुझे याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान मैं सुनाता हूँ। मैंने सबको राजयोग सिखाया है, जिससे तुमने प्रारब्ध पाई है, फिर ज्ञान खलास हो गया। क्योंकि हम 21 जन्मों तो उसमें सतयुग में रहे, राजाई प्राप्त की, और द्वापर युग से 63 जन्मों में हम विकारों में गिरते आए। फिर ज्ञान खलास हो गया। फिर परंपरा कैसे चल सकता है? वहां कोई शास्त्र आदि होते नहीं, तो धर्म वाले इस्लामी बोधि आदि जो है उनका ज्ञान गुम होता है। उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं सुना सकता। मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। सर्व बच्चों का वह बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना, सब आत्मा इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को घर वापिस जाना है। ऐसे नहीं है कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत में समाएंगे। ब्रह्मा समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्मा मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म तत्व, महातत्व, जहां सब आत्माएं रहती हैं। ब्रह्म तत्व किसको कहते हैं? परम धाम को। हमारा पहले मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। आज बाबा ने परम धाम को क्या कह दिया? ब्रह्म मंदिर। यह बातें कोई मनुष्य समझाते नहीं। ज्ञान का सागर बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं। अब वो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर फिर राज राजेश्वर बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन
मोस्ट बिलविड बाप आकर तुमको सब्र का वर्षा दे रही है। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है, इतने बैठे हैं इनमें से कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। किसी की भी बुद्धि हलचल में आ जाती है और बाप पे विश्वास निश्चय नहीं करती तो वो नीचे गिर जाते हैं और पावन नहीं बनते, वो पतित बन जाते हैं। अच्छा निश्चय भी हो जाए परंतु माया बहुत कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मा खुद कहते कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की थी, तत्तवम तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बन गए थे। कब से? द्वापर युग से हम भगत बन गए थे। भक्ति के बाद फिर वैराग्य आया। सन्यासी लोग भी ये अक्सर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उनको हद का वैराग्य आता है और हमारा बेहद का वैराग्य है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटिया खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे। पहले जो साधु संत थे वो बहुत पवित्र तपस्वी थे, और जो आज के योगी संत हैं ये तो हर एक जेल में गया हुआ है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म तो नहीं जानते, धर्म में ही बहुत नुकसान, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो घर वापिस जाने वाले हैं, बाबा आया है, यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी यह तो वैरायटी का झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, कब था? सतयुग में। उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं, द्वैत माना दैत्य दानव। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे थे। हमें निश्चय होना चाहिए कि हमने ही जन्म 84 भोगे थे और फिर जाना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पांडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरव का है न पांडव का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। कहते कौरव पांडव भाई भाई, पांडव की तरफ है परमपिता परमात्मा। बाप या कर माया पर जीत पहना ना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी धर्म वाले अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना। भारतवासी समझते कि गौ का कोष न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, उनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी है न लड़ाई झगड़े हैं। 84 जन्म तुम भारतवासियों के लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। हमारा जो एक एक जन्म है वो एक एक पौड़ी नीचे उतरता है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो। जो अब हम संगम युग पे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हम एकदम जंप मारते हैं और हम सतयुग में चले जाते हैं देवता बनके। 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगे हैं और यहाँ से तुम फिर 1 सेकंड में जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप। अब सब एकदम पट पे पड़े हैं, माया ने एकदम गिरा दिया है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह बुद्धि में याद रखना है कि अब ये नाटक पूरा हुआ है, हमको वापिस घर जाना है, हमको अपने बाप और घर को याद करना है। पहले बाप को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से एक भी पाप नहीं कटेंगे। पतित पावन परमात्मा ही है, वह कैसे पावन बनाते हैं
यह दुनिया में कोई समझा नहीं सकता। बाप को आकर सौर की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया है यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख को आया है। शिव बाबा कब आए हैं कैसे कह सकते हैं। साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे कि परमात्मा सब जगह है, या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें हमें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रही हो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को लाड प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए राजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है, सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। नंबर 2, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। और आज का वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भाव। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप कर्म नहीं होता। और सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप नहीं करा सकती। क्योंकि जब जहां अंधेरा होगा वहीं चोर आएंगे, वही विक्रम होंगे, और जहां प्रकाश होगा, जहां रोशनी होगी, वहां कोई गलत काम नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती, और जहां बाप की याद होती है वहां कोई विक्रम नहीं होता। मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सपनों में भी नहीं आ सकता। सपन व संकल्प में भी पाप को न आने दो। और आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वहीं सदा हर्षित यानी खुश रहते हैं। ये अव्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निश्चय और निर्भय रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चित रहते हैं। चिंता खुशी को कम कर देती है, और निश्चिंत हैं तो सदा खुश रहेंगे। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है। क्यों, तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। ओम शांति, ओम शांति।